हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पब्लिक रिएक्शन में। आपका होस्ट एंड दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने अभी बात की थी पिछली वीडियो में कि हम एक उभरते हुए नेता के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और वो बताएंगे कि वो उभरते हुए नेता क्यों हैं। ये हो सकता है सिर्फ हम नाम सुनते हैं कि वो क्या है, कौन है, लेकिन उनके जीवन के बारे में नहीं पता होता कि उन्होंने जीवन में संघर्ष करके वो कहाँ से कैसे पहुंचे। तो मेरी कोशिश है मैं आपको उनके जीवन की बायोग्राफी आपको अच्छे से बताऊं और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं बात करता हूं उनकी जो निचले लेवल से छोटे नेता हैं और एकदम से लोकप्रियता पे पहुंचे हैं। मैं आज बड़े नेताओं की बात नहीं करूंगा, ना तो मैं मोदी जी की बात करूंगा, ना मैं राहुल जी की बात करूंगा। मैं बात करूंगा छोटे नेता जो छोटे लेवल से शुरू करते हैं। तो आज उसी सिलसिले में, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एक नेता के बारे में आपको बताया था, उनकी बायोग्राफी बताई थी, तो आज शुरू करते हैं नए नेता के बारे में। हाँ, मैं जो आपको तथ्य फैक्ट बताऊंगा वो कहीं ना कहीं रिसर्च करके बताऊंगा। हर जगह मैंने उनके बारे में पढ़ा, देखा, तब जाके निष्कर्ष किया कहाँ क्या सही हो सकता है 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 99% मैंने एग्जैक्ट उनकी बायोग्राफी को बताने की कोशिश की है। तो चलिए जानते हैं आज के नेता के बारे में। आज के नेता है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जैसे कि आपको पता ही है, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लालू प्रसाद यादव उनके बेटे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन मैं आज लालू प्रसाद यादव की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव की बात करूंगा। उनका नाम, उनके बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में कि वो नीचे से वहां तक कैसे पहुंचे। तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पर उससे पहले प्लीज एक बार हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए बात करते हैं तेजस्वी यादव के बारे में। तेजस्वी यादव का पूरा नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। अब उनकी बात करते हैं, उनका जन्म स्थान कहाँ है। उनका जन्म स्थान है गोपालगंज, बिहार, भारत में। बात करते हैं जन्म की, उनका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1989 यानी कि 1989 को। और आज की बात करें 2025 में लगभग वो 35 साल की उम्र हो चुके हैं। बोलते ना कि युवा नेता, 35 साल की उम्र जो होती है एक युवा नेता की ही होता, ना तो बड़ी एज है। 35 तक आपको समझ भी हो जाती है और एक अच्छे उभरते नेता है। बात करूं उनके फादर के बारे में, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, लालू प्रसाद यादव। माता जी जो है उनकी राबड़ी देवी है और दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं आरजेडी से। बात करता हूं उनके भाई और बहनों के बारे में। 7 बहनें, एक भाई है। भाई का नाम तेज प्रताप यादव है। तेजस्वी यादव के भाई जो है तेज प्रताप यादव हैं और उनकी 7 बहनें हैं, जिनमें से एक मीसा भारती अभी राज्यसभा की सांसद है। तो ये तो हुआ उनके परिवार के बारे में। अब परिवार के बाद बात करते हैं। ये तो शुरुआत होगी, हमें पता चला कि वो कहाँ से हैं, कैसे हैं, उनका परिवार कैसा था। अब बात करते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा की, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की। कई बार लगता है वो बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार से ही कहीं से पढ़ाई की होगी, लेकिन कहाँ से ये बहुत सारे लोगों को पता होता नहीं भी होता। लेकिन आज मैं उसी के लिए बैठा हूँ, आपको हर एक छोटी से छोटी जानकारी देने के लिए। तो बात करते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा की। तो सबसे पहले उन्होंने जो स्कूलिंग की है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी कि डीपीएस से उन्होंने जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा थी डीपीएस से ली। कहाँ? आर के पुरम, नई दिल्ली। मैंने बोला था ना कि कई बार लगता है हमें कि बिहार में है तो बिहार से की होगी या आउट ऑफ इंडिया से की होगी। नहीं, लेकिन उन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो की है नई दिल्ली आर के पुरम से। उसके बाद पढ़ाई की। पढ़ाई करते करते उन्होंने क्रिकेट में बड़ा शौक था, उन्हें क्रिकेट खेलने का मौका भी मिला और उन्होंने खेला भी। तो सबसे जो छोटी उम्र होती है उन्होंने अंडर 15 एंड अंडर 17 झारखंड से खेला है। अंडर 15 एंड अंडर 17 टीमों में जो झारखंड की टीम थी वहां से उन्हें खेलने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे देश की एक लीग है जो बहुत ही प्रख्यात है, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, उनमें 2008 में उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम से खेलने का मौका मिला। उनका चयन हुआ दिल्ली डेयरडेविल्स की। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि वो आईपीएल में कभी कोई मैच खेल नहीं पाए। हाँ, उनका चयन हुआ था, लेकिन चयन होना ही बहुत बड़ी बात होती है एक टीम में। तो उनका दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में चयन हुआ था, लेकिन वो कोई मैच वहां से नहीं खेल पाए। इसके बाद उन्होंने थोड़ा क्रिकेट से अलग हटे और राजनीति की साइड जाना सोचा। तो बात करते हैं राजनीति में कब वो उनका पदार्पण हुआ, कब वो आए, कब उनका प्रवेश हुआ। तो बात करते हैं सबसे पहले 2015 में
उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा राघोपुर से, जो बिहार में है। वहां से चुनाव लड़ा पहली बार और पहली ही बार में वो जीत गए। पहली बार लड़ा, पहली बार जीते और उन्हें जो टिकट मिला था, उनके फादर खुद उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव की जो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया था, वहां से वो जीते। जीतने के बाद उन्होंने क्या किया, बिहार के देखिए पहली बार लड़े और पहली बार जीते और पहली बार ही उप मुख्यमंत्री बने। क्योंकि उस टाइम जो नीतीश कुमार थी, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हुआ और महागठबंधन था, उसके साथ उनका महागठबंधन हुआ और वहां से वो उप मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी प्रसाद यादव। अब विभाग की बात करूं, पथ निर्माण, भवन निर्माण आदि विभागों उन्हें उस टाइम उप मुख्यमंत्री के रूप में मिले। कि देखो कोई भी मुख्यमंत्री होता है, कुछ विभाग दिए जाते हैं जिसमें वो काम करते हैं, तो पथ निर्माण, भवन निर्माण आदि विभाग उन्हें मिले। लेकिन 2017 में जो गठबंधन हुआ था वो टूट गया इनका, और महागठबंधन टूटने की वजह से ये विपक्ष में चले गए और नीतीश कुमार एनडीए के साथ नई सरकार बना ली। तो जो तेजस्वी थे वो विपक्ष में आ गए। फिर 2020 में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ 2020 में। वहां पे महागठबंधन के मुख्यमंत्री के पद के रूप में उन्होंने क्या किया, 2020 में चुनाव लड़ा, जीते। आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन एनडीए को फिर से बहुमत मिल गया। एनडीए मतलब नीतीश कुमार और भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने, जो एनडीए थी, उन्होंने अपनी सरकार बना ली। लेकिन तेजस्वी जो इस चुनाव में थे, 2020 के चुनाव में, उन्होंने ना अपना एक अलग ही औहदा तैयार कर लिया था। अब मैंने बोला ना आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान था वो था तेजस्वी प्रसाद यादव का, जो एक उभरते हुए नेता के रूप में सामने आए, लोगों का विश्वास उन पे हुआ। तो जो बोलते हैं ना कि उस चुनाव में सबसे एक कोई ना कोई तो फैक्टर निकल के आता था, वो था तेजस्वी प्रसाद यादव। उसी के बीच कुछ साल उनकी सरकार चली नीतीश कुमार की, लेकिन 2022 में फिर नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ा और तेजस्वी आरजेडी के साथ, जो राष्ट्रीय जनता पार्टी थी, उसके साथ मिलकर फिर से सरकार बनाई। तेजस्वी फिर से उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये 2022 की सरकार सिर्फ 3 साल चली। अब 2025 इसमें फिर से चुनाव होने वाले हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे तन मन धन सबसे लगे पड़े हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जुट रहे हैं। उसका कारण क्या है, उन्होंने जो ये छवि है, इतने लोगों को कैसे जोड़ा, उनकी छवि ऐसे उभरी कैसे, किस मुद्दों से उनकी छवि उभर के आई है, इतनी भीड़ आना शुरू हुई है। जो उनके मुद्दे हैं वो युवाओं में एक तो लोकप्रिय हैं, युवा उन्हें सुनना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। दूसरा, वो बेरोजगारी और नौकरी के मुद्दों को बहुत जोरों शोरों से उठाते हैं, और वो बोलते भी हैं कि जब उनकी सरकार थी उन्होंने बहुत सारी नौकरी निकाली है। लेकिन जो 2022-23 में जब वो जीते थे, या फिर अब 2025 में भी उनकी छवि बढ़ के आ रही है, वो इसी मुद्दे पर आ रही है। वो समाज की सोच को साथ लेकर चलना चाहते हैं, एक पिछड़े जो वर्ग को उन्हें ऊपर लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें देखना और सुनना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सभाएं हैं उसमें भीड़ इकट्ठी हो रही है। और तीसरा और चौथा सबसे बड़ा पॉइंट, वो सरल भाषी हैं। सरल भाषी समझते हैं कि अपनी बात को डिलीवर करना सरलता से, सामने वाले को देखने में मजा आए, उन्हें देखे भी और सुनने में भी मजा आए, तो पता ना चले कि भाषण कब खत्म हो गया, कब शुरू हुआ था। तो उसे बोलते हैं सरल भाषा, जिससे कनेक्ट हो जाते हैं हम। मैं जैसे बात कर रहा हूँ, सरलता से आपको समझ आए हर चीज, तो सरल भाषी है, जिसकी वजह से उनकी छवि बहुत ही एक सुदृढ़ नेता के तौर पे सामने आई है। ये तो हुई राजनीति और उनकी फैमिली के बारे में। हम निजी जीवन के बारे में भी उनसे बात कर लेते हैं। निजी जीवन मतलब वो शादीशुदा है नहीं है, उनकी वाइफ कौन है, क्या है। तो मैं बात करता हूँ, तेजस्वी यादव विवाहित है। उनकी शादी 2021 में हुई थी, जो रेचल गोदी या फिर राजश्री यादव से उनकी शादी हुई, और 2021 की सबसे चर्चित शादी रही है, जो पूरे सोशल मीडिया पे छाई रही, पूरे इंडिया में छाई रही, वो थी तेजस्वी प्रसाद यादव की शादी, जो 2021 में हुई थी। अब बात करते हैं उनकी पार्टी के बारे में, कौन सा पद है, क्या काम किया अभी तक।
मैं उसके बारे में बात करता हूँ। उनकी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी। प्रमुख पद जो अभी तक उन्होंने प्राप्त किए हैं वो है विधायक रह चुके हैं रोहतपुर, जो जिसमें सबसे पहले उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते थे। उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार की। आरजेडी विधायक दल के नेता रह चुके हैं और पार्टी युवाओं के बीच में मुख्य प्रमुख चेहरा बने हुए हैं। ये थी उनकी पार्टी के बारे में। अब कोई भी इंसान आगे बढ़ता है तो उसकी उपलब्धियां होती हैं कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है, उसने ऐसा क्या किया जो लोग इतने उनके पीछे पड़े हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। तो उनका जो छवि है, उपलब्धियां हैं, वो है युवा नेता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। क्योंकि 35 साल की उम्र है, राष्ट्रीय नेता तो बनने वाले ही हैं, राष्ट्रीय नेता बनने की उस पे हैं। लेकिन युवा नेता के तौर पर उनकी पहचान हुई राष्ट्रीय, क्योंकि उम्र कम है, सरल भाषी है, मैंने बोला, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उनकी सोच है उस पर उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये बोल रहे हैं वो हमसे जुड़ी हुई हैं, इसलिए लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं। महागठबंधन राजनीति की दिशा में काम कर रहे हैं, जो महागठबंधन है उनकी दिशा सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं, जो किधर जाए, क्या करना है बिहार में या बाहर भी, तो उसका एक मुख्य चेहरा भी बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर मजबूती से उपस्थित है, यानी कि हर टाइम आप सोशल मीडिया पे उन्हें देख सकते हो, उनके इंटरव्यू, उनकी सभाएं, उनके कहीं ना कहीं वो आते जाते बोलते रहते हैं, मतलब मीडिया में वो हमेशा छाए ही रहते हैं। सबसे लास्ट में है लालू प्रसाद की जो विरासत है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये उपलब्धियां हैं उनकी जो उन्होंने अभी तक प्राप्त की है। अब तेजस्वी यादव है ना, वो सिर्फ बिहार के नेता नहीं है, जो युवा नेता है सिर्फ बिहार के नहीं है। आप सोच समझ सकते हो कि लोग हर पूरे इंडिया में हर कोई उन्हें जानता है, क्योंकि एक उभरते हुए नेता है, पूरे देश के, पूरे भारत के युवा नेता बनने की ओर अग्रसर है। वे राजनीतिक, युवा सोच, सोशल मीडिया और जमीनी मुद्दों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। इन जो मैंने सारी चीजें बताई उनके बीच एक संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे 2025 में जो अब चुनाव होने वाले हैं उनकी मुख्य भूमिका होने वाली है। अभी आप देखते हो, जैसे आप सोशल मीडिया खोलते हो तो सबसे ज्यादा 2-3 लोग ही हैं जो छाए हुए हैं। मैंने अभी एक लास्ट में भी किए थे, एक आज बोल रहा हूँ, 2-3 और हैं जिनके बारे में आगे बताने वाला हूँ। तो ये था आज का टॉपिक तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में। मैंने पूरी कोशिश की है उनकी हर चीज आपको बताने की। अब बात करते हैं जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं। मैं सभी बिहार की रहने वाली जनता से अपील करूंगा कि आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, वोट करें, अपने वोट का अधिकार का यूज करें। उन्हें जाके अपना जो लोकप्रिय नेता है, वो कोई भी हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि तेजस्वी यादव को जुड़ो जो को देखो, या किसी और को, एनडीए, किसी को भी, जो आपको अच्छा लगे, जो आपका भविष्य तय करे, उस नेता को चुना, लेकिन वोट जरूर करना, क्योंकि वोट ही हमारी ताकत है। तो आने वाले 2025 चुनाव में हर एक बिहार वाले को ज्यादा से ज्यादा वोट करना है, ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर से सिक्योर हो चुके। इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूं। अब मिलूंगा नेक्स्ट नेता के साथ, उनकी जीवनी को लेकर, उनकी बायोग्राफी को लेकर, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।